हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है गाइस। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि उस आर्टिफैक्ट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। और इवन की कुछ टाइम पहले एंसेस्टर ने इसके एनर्जी को सप्रेस किया था ताकि लिन फैंग के कल्टिवेशन के हिसाब से ये आर्टिफैक्ट भी अपने एनर्जी को रिलीज कर सके। अब हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में लिन फैंग उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से ले लेता है, जिसको कि वहाँ पे गॉडेस नांगो भी बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, इसके अलावा मुझे तुम्हें कुछ और भी देना है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करते हुए एक प्रिमोडियल जगह को पूरी तरीके से ओपन करती हैं। और वो कहने लगी थी, इसी जगह पे मैंने कल्टीवेशन करके बहुत कुछ अचीव किया था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में चलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एंसिस्टर लिन फैंग को लेकर उस जगह पे जाने लगी थी जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायर फियोनिक्स स्पिरिट होते हैं, जिन्हें देखकर लिन फैंग भी शॉक हो गया था। और वो कहने लगता है, सीनियर, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे फियोनिक्स स्पिरिट ट्रू एनर्जी से बने हुए हैं। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे वो एंसिस्टर कहने लगी थी, तुमने ठीक कहा, ये सारे फायर स्पिरिट प्रिमोडियल एनर्जी की वजह से बने हैं, जिसकी वजह से ये सारे फायर स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन की इनके अंदर तो मेरा ऑरा भी है, जिसकी वजह से ये सारे फायर फ्यूनिक्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है इनकी कल्टीवेशन लेट एम्परर जितनी तो होगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एंसिस्टर लिन फैंग को आगे की तरफ लेकर जाने लगी थी। और वो कहने लगती है, आगे तुम जो प्लेटफॉर्म देख रहे हो उसके चारों ओर प्रिमोडियल फ्लेम है। अगर तुम इन सारे निर्वाणा फ्लेम को अच्छी तरीके से अपने कल्टीवेशन में यूज कर पाए तो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी। इवन की जो तुम साइड में ये पिलर देख रहे हो इसके अंदर मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी मैंने छोड़ रखी है। अगर तुमने इसे पूरी तरीके से समझ लिया और इसे रिफाइन कर पाए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगी थी, इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं तुम्हें, वैसे भी मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ इनडायरेक्टली, वो मेरी ही हेल्प हो रही है। क्योंकि जब तुम ट्रांसेंड रिलम में पहुंच जाओगे तब तुम क्योस सी में मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आओगे, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन जल्दी से जल्दी आगे बढ़े और तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो सको, ताकि तुम ट्रांसेंड रिलम में पहुंचने के बाद में मुझे उस जगह पे छुड़ा पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं सिस्टर आगे की तरफ देख रही थी, तभी वहाँ पे निर्वाणा फ्लेम उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ गॉडेस नांगो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गई थी। और उन फ्लेम को देखकर गॉडेस नांगो सोचने लगती है, ये फ्लेम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, जैसे मैं इसे फील कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं इसके अंदर डूबती जा रही हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग भी कहने लगा था, सीनियर आपने ठीक कहा, मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एंसिस्टर को देखते हैं जो कहने लगे थे, ये निर्वाणा पूल है और मैं होप करती हूँ कि तुम लोग अच्छी तरीके से इस जगह पे कल्टीवेशन करके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो एंसिस्टर उस जगह से जाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो कहने लगती है, मैं बस सोवरिंग गॉड रिलम के एक स्टेप पीछे हूँ। अगर मैंने अच्छी तरीके से इन फ्लेम की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो उस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही थी ताकि वो उस जगह पे कल्टीवेट करके इन फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को भी देखते हैं जो भी वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने लगता है। और वो उस जगह पे बैठ के इवन की उस स्टोन स्लिप को भी समझने की कोशिश करने लगा था, जहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एंसेस्टर कहने लगी थी, निर्वाणा फ्लेम के ब्लेसिंग को सीख पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। इतना कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि उसका सोल उसके बॉडी से बाहर निकल गया था और उसका सोल इधर उधर देखने लगता है, जहाँ पे ट्रू फ्लेम से बने हुए वो सारे फ्यूनिक स्पिरिट उसके चारों ओर घूमने लगे थे। और हम देखते वहाँ पे लिन फैंग अच्छी तरीके से उन्हें समझने की कोशिश करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ वो देखता है कि निर्वाणा फायर के पूल में
वो एंसिस्टर होती है, जिसको देखकर लिन फैंग कहने लगता है ये जरूर एंसिस्टर का पास्ट का फॉर्म होगा जब वो इस जगह पे कल्टीवेशन किया करती थी। ये सब कुछ वो सोच रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे उस एंसिस्टर का पास्ट वाला फॉर्म लिन फैंग को देखते हुए कहने लगती है आखिरकार ये हैंडसम बंदा कौन है जो इस जगह पे आया। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लिन फैंग को काफी ज्यादा छेड़ रही थी, और हम देखते वो अपने फ्यूनिक्स स्पिरिट के रूप में आती है, फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है। अब ये सब कुछ देखकर लिन फैंग शॉक हो रहा था, बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो एंसिस्टर कहने लगी थी तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, जितने भी तुम यहाँ पे मुझे देख रहे हो ये सारे मेरे सोल हैं जो कि मैंने छोड़ा था। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग स्माइल देने लगा था, और इन्हें इग्नोर करते हुए वो वहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठने लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ उस एंसिस्टर के सोल कहने लगे थे कितने ज्यादा हैंडसम हो तुम, क्या तुम यहाँ पे मेरे लेगेसी को लेने के लिए आए हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग फिर से वहाँ पे लिन फैंग के ध्यान को भटकाने की कोशिशें कर रहे थे, बट हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग ये सब कुछ इग्नोर करते हुए कल्टीवेट करने लगता है, और वो कहने लगा था मुझे निर्वाणा फ्लेम्स को अच्छी तरीके से समझना होगा ताकि मैं इनका यूज कर सकूं, और इवन कि अगर मैं डायरेक्टली इन्हें कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा तो मेरे लिए ही बहुत ज्यादा बुरा होगा, तो मुझे अच्छी तरीके से सब कुछ समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे निर्वाणा फ्लेम को समझने की कोशिश कर रहा था, और इसमें बहुत ही ज्यादा दिन चले जाते हैं, और देखते देखते बहुत ज्यादा साल भी गुजर गए थे। जहाँ पे लिन फैंग जैसी अपनी आंखें खोलता है वो कहने लगा था आखिर सीनियर ने इन फ्लेम को अपने कंट्रोल में कैसे किया होगा, इवन कि उनकी रियल बॉडी भी यहाँ पे नहीं है, फिर भी वो इन फ्लेम का यूज करते हुए अपने सोल को अपने पास्ट के फॉर्म को इस जगह पे अपीयर कर पा रही है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे ध्यान से सब कुछ देखने लगा था, जहाँ पे सारे फ्यूनिक्स स्पिरिट ऊपर जाते हुए डिस्ट्रॉय हो रहे थे, फिर भी वो फ्लेम का रूप लेते हुए फिर से अपीयर होते हैं। अब ये सब कुछ देखकर लिन फैंग समझ गया था, वो कहने लगता है इसका मतलब सीनियर ने ट्रू फ्लेम के साथ में अपने सोल अपने बॉडी को पूरी तरीके से मर्ज कर लिया था, जिसकी वजह से सीनियर ने इन फ्लेम को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया, क्योंकि उनके सोल के साथ में ये फ्लेम पूरी तरीके से मर्ज हो चुके हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन फ्लेम्स को देख रहा था, और वो कहने लगता है सीनियर इस जगह पे अपने ट्रू फॉर्म को बहुत बार डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और जितनी बार वो फिर से रीबोर्न कर रही हैं उनकी स्ट्रेंथ पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे सीनियर ने इसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया था। ये सब कुछ कहते हुए लिन फैंग वहाँ पे उन स्क्रिप्चर को देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर का वो सोल आगे आते हुए कहने लगता है जब तुम अपने बॉडी सोल को ट्रू फ्लेम के साथ में पूरी तरीके से मर्ज कर लोगे उसके बाद ही तुम इसे पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर कहने लगी थी अगर तुम अपने बॉडी और सोल को फ्लेम के साथ में मर्ज कर लो तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसको डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है तो इसका मतलब अगर मैंने इन फ्लेम के साथ में अपने निर्वाणा फ्लेम को भी पूरी तरीके से मर्ज कर लिया तो मेरी स्ट्रेंथ काफी बढ़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग डायरेक्टली अपने बॉडी के अंदर आ गया था, और वो कहने लगता है मुझे ध्यान से इन फ्लेम को पूरी तरीके से अपने निर्वाणा फ्लेम के साथ में मर्ज करना होगा ताकि मेरी फ्लेम की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ सके और मैं इनके साथ में मर्ज हो सकूं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग उन सारे फ्लेम को पूरी तरीके से अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, और वो कहने लगता है अगर मैंने इन सारे फ्लेम को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया और कंडेंस कर लिया तो फ्यूचर में इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग ध्यान से कल्टीवेट करने लगा था, और वह सारे निर्वाणा फ्लेम जितने भी वहाँ पे एनर्जी थे उनको एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ऑरा स्पीड में जाने लगा था, इवन कि उसके नसे नसे से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगता है, और उसका जो इनर बॉडी था वो निर्वाणा फ्लेम के साथ में पूरी तरीके से मर्ज होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड लाइन की एनर्जी भी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। अब हम लिन फैंग को देखते हैं वो ऐसे ही कल्टीवेट कर रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं एकदम से उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से उसका मार्शल स्पीड भी बाहर की तरफ आ गया था और वो और भी ज्यादा अपडेट हो जाता है, मतलब कि वो इवॉल्व हो गया था। और हम देखते वहाँ पे फियोनिक्स मार्शल स्पीड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके ऑरा को दूसरी तरफ गॉडेस नांगो भी पूरी तरीके से भाप लेती है और वो कहने लगती है मानना पड़ेगा
लिन फैंग की ब्लड लाइन की एनर्जी तो और भी ज्यादा इवोल्व हो सकती है, ये मैंने सोचा नहीं था। इन निर्वाणा फ्लेम का यूज करते हुए इसने तो अपने मार्शल स्पिरिट को और भी ज्यादा इवोल्व कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग की तरफ देख रही थी और वो कहने लगती है मुझे भी अच्छी तरीके से इन फ्लेम को समझ लेना चाहिए ताकि और भी ज्यादा आसानी हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो उस स्टोन स्लीप की तरफ देख रही थी जहाँ पे सारे स्क्रिप्चर को वो समझने की कोशिशें करती है और वो कहने लगी थी अगर मैंने इन फ्लेम को अपने बॉडी के साथ में मर्ज कर लिया, इवन कि अपने ट्रू फ्लेम को ही मैंने मर्ज कर लिया, तो इसकी हेल्प से मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो उन स्क्रिप्चर को देख रही थी जहाँ पे वो कहने लगती है इन्हें समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो सारे स्क्रिप्चर को समझने की कोशिशें करने लगती है और वो कहने लगी थी अगर मैंने अच्छी तरीके से इसे पूरी तरीके से समझ लिया तो इवन की सोवरिंग गॉड रिलम में जाने के चांसेस मेरे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, इवन की मैं डायरेक्टली सोवरिंग गॉड रिलम में भी पहुंच सकती हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो फिर से वहाँ पे कल्टीवेशन करने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें तियानिन स्टार को दिखाया जाता है, मतलब कि ताइयन स्टार को, जहाँ पे हम ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स को देखते हैं और उनके बीच में एक आर्टिफैक्ट था जो कि डीमन ड्रैगन जैसा दिख रहा था और उसका अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं एक लेडी जो कि बैरियर बनाते हुए इसको रोक रही थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसी जगह पे हम लिन फैंग के दोनों डटर को भी देखते हैं और यहाँ पे एल्डर सुयान भी होती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग के दोनों डटर उन्हें संभालने लगती है, जहाँ पे वो लेडी जिसका नाम यूचेन है वो कहने लगती है अब यहाँ पे फाइनल वार स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे जीत पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, तो तुम सबको ये जगह छोड़ के निकल जाना चाहिए। अगर तुम लोग इस जगह पे रहोगी तो तुम लोगों के लिए भी काफी ज्यादा खतरा हो जाएगा यहाँ पे। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है पिछली बार जब हम वॉइड स्पेस से बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ गिर रहे थे तभी स्टार बीस्ट ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। अगर उस वक्त आपकी क्लैन की एम्परर नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं होते, उन्होंने ही हमारी जान बचाई। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है 9 सोर्ड को पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इवन की स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन के लोगों ने 8 एंशिएंट क्लैन के पैट्रियट्स को खत्म कर दिया और वहाँ के इमोर्टल सोर्ड ले लिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है अब हम आखिरी क्लैन बचे हैं, तो ये लोग इस जगह पे नहीं रुकने वाले, ये पूरी तरीके से हमें डिस्ट्रॉय करेंगे और हमारे सोर्ड को भी लेकर जाने वाले हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्काई डेवोरिंग पाइथन क्लैन के एक बंदे को देखते हैं जो कहने लगा था जल्दी से ताइंग इमोर्टल स्लिंग सोर्ड मेरे हवाले कर दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उन सबको धमकाने लगता है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म। आज का एपिसोड थोड़ा शॉर्ट हुआ क्योंकि गाइस आज के एपिसोड में उतना कुछ डिटेल में था नहीं और ज्यादातर टाइम तो यहाँ पे कल्टीवेशन दिखाने में इन लोगों ने वेस्ट कर दिया। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।